पूजा के लिए पधारे, बाकी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। लाला आवाज संगीत की ज्यादा बढ़ रही है, व्यास की कम हो रही है, थोड़ा सही कर। श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। गजाननम् भूतगणाधसेवितम् कपीत जम्बूमफलचार भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशनम्
सारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। राधाकृष्ण स्वरूपामि कृष्ण राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा वसुदेवसुतं देवो कंसचाण्डूरमर्दनो देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं राधा राधा रटतै सब व्याधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादयेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरञ्जनतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीगङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपथं भज विश्वनाथम् अतुलित बलिधाम हेम शैलावदेहा धनुज बद कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानरानामधीशम् सकल गुण निधानं वानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि मनोजवं मातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा
सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्रीराधा राधा वाचक्यं तस्य शेषम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैया यशोदा मैया, अरे डोकई बात ना करो, अवई तो आई है। हाँ, हम जय बोल पा रहे हैं, तुम पड़ोसन से बतला रही हो। 1 रुपया चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, पर जय तो बोलो ही बोलो। हाँ, बड़े भाव से बोलो। बाके बिहारी लाल की जय, श्री श्याम सुंदर सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा, पर होंगे तो तभी जब यहाँ ध्यान रखोगे। प्लीज, पहले तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, और हिंदी में नहीं समझते तो पढ़े लिखे शहर के लोग हो सकता है अंग्रेजी में जानते हो। प्लीज डोंट टॉक इन दिस पंडाल बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड। हाँ, इसलिए केयरफुली रहने की आवश्यकता है। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन गाऊं, क्योंकि संत लोग कहते हैं भजनी भजन वंद्यो के नारा। तो संत लोग कहते हैं कि कथा हमारे हृदय में तभी विराजमान हो सकती है, ठाकुर जी का नाम हमारे हृदय में तभी विराजमान हो सकता है। कब? जब हमारा हृदय पवित्र हो। क्योंकि बाबा तुलसीदास चौपाई में लिख के गए, निर्मल मना जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। यानी हृदय पवित्र हो तो मैं उसमें अति शीघ्र कृपा करता हूँ। और हृदय पवित्र कब होगा? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम का साबुन लगना चाहिए इस मन पर, तब इसका मैल, इसका कचरा दूर होगा। हम किसी के यहाँ दूध देने जावे या हमारे यहाँ दूध या दूध देने आवे, वो कहे दूध वाला आप बर्तन लेके भागे कहीं निकलना जावे, और पहुंच गए दरवाजे पे दूध दिया के सामने पात्र कर दिया, अरे भैया दूध दिया, दूध डालो। दूधिया ने झांक के देखा, बर्तन में तो बड़ी गंध भरी है। दूधिया कहेगा देखो तुम्हारा बर्तन गंदा है, अगर दूध फट गया तो हमारी गारंटी नहीं है, आप पहले ये बर्तन साफ करके लाओ। ऐसे ही ये हृदय रूपी बर्तन, मन रूपी बर्तन, आप राम नाम के साबुन से थोड़ा धो, जब ये थोड़ा पवित्र हो जावे तब इसमें ठाकुर जी की कथा को स्थान दो। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट ठाकुर जी का गायन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा प्यारे जरा तुम सोचो विचारो प्यारे जरा तुम सोचो विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे भजनी क्या साथ लाए क्या ले चलोगे भजनी अरे भजनी ने कहा भजन कब जान लो भैया तो संत कहते हैं अपने हृदय में विचारना चाहिए कि हम क्या लाए थे और क्या लेके मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा और क्या तू लेकर आया बंदे और क्या लेकर के जाएगा। इसलिए संत लोग बोलते हैं एक ही चीज साथ में जाएगी, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का भजन। तो आप बड़े भाव से 2 मिनट हृदय से बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम चल रही है, कैसे ना सेटिंग है पा रही श्री राम आवाज ना आ रही सही।
निरंतर 7 दिन की कथा जो हम सुनते हैं। भागवत कथा को क्या नाम दिया गया? श्रीमद् भागवत सप्ताह। क्या? सप्ताह ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत कथा को सप्ताह ज्ञान यज्ञ क्यों दिया गया? क्योंकि जो श्रीमद् भागवत कथा है वो 4 श्लोकों की है। कितने? 4। लेकिन वो 4 श्लोकों की थी, अब नहीं है। अब कितने की है? अब है वो कथा 18,000 श्लोकों की। कितनी? जोर से बोलो ना। 18,000। 18,000 श्लोकों की कैसे हो गई भाई? किसी कार्य को करने में, और वो कार्य किसी बिजनेस को हमने प्रारंभ किया और बिजनेस धीरे धीरे छोटा सा था और उतना बड़ा हो जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। जो 4 श्लोकों की भागवत थी आज वो 18,000 श्लोकों की है। इसका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। इसका कारण है क्यों। इसका कारण क्या है? क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, यानी प्रश्न। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुए, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने जो प्रश्न किए, राधे श्याम भाई चला दे बेटा, कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दरअसल कल से जनरेटर आएगा, आज तो ऐसे ही चलेगी क्योंकि साए चल रहे हैं, साए में जनरेटर ही ना मिल रहे। भाव जो भी रहे, फिलहाल जैसे लाला वही चला दे बस, तुरई तुरई। तो मेरे माया चला दे, फिर सेटिंग में लगी रही है। हाँ, 1-2 के लंबे हाथ। वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ तो समझ में आएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा जो 4 श्लोकों की थी वो 18,000 श्लोकों में बदल गई। इसका कारण है क्यों? ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया, प्रभु मैं कौन हूं? उन्होंने कहा आप ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा मेरा नाम कैसे पड़ गया? भगवान ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं और तुम मुझसे पैदा हुए हो इसलिए ब्रह्मा हो गए। फिर प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने, आपने मुझे क्यों पैदा किया? आपने मुझे क्यों पैदा किया? तो भगवान ने कहा मैं एकोहम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत होना चाहता हूँ, अपनी सृष्टि बढ़ाना चाहता हूँ और सृष्टि आप बढ़ाओ इसलिए मैंने आपको पैदा किया। क्या, क्यों, कब, किस लिए, किससे, किसने, आदि आदि प्रश्न करने। बोले प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सृष्टि आप बढ़ाना चाहते हो लेकिन कैसे बढ़ेगी? कैसे मतलब ये है कि आधार तो कहीं दिखाई नहीं देता, पृथ्वी तो कहीं दिखाई नहीं देती। आखिर जब आधार ही नहीं होगा तो उस पर सृष्टि कैसे बढ़ेगी? भाई किसी भी चीज को रोकने के लिए कुछ तो चाहिए। ये बॉक्स रखे हैं, इनको ऊपर रोकने के लिए कोई ना कोई स्टैंड तो चाहिए। जैसे स्टैंड रखा उस पर तो बॉक्स रखी, स्टैंड रखा और नीचे गिर जाएंगे। ऐसे ही किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को आधार तो देना होता है। प्रभु आधार कहां दूंगा? तो वहां पर भगवान ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जो 4 श्लोकों में दिया।
कितने में? 4 श्लोकों में। और सीधा स्वभाव है, एक बात मैं आपसे कहूं, कोई बात मैं आपसे कहूं और उसी बात को आप किसी और से कहो, तो ना चाहते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ बढ़, एक से दूसरे पे तीसरे पे बात पहुंचती है, तो उसमें अपने आप ही वृद्धि होने लगती है। तो भगवान नारायण ने 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को बताई। अब ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद बाबा को बताई, नारद बाबा ने वही कथा श्री वेद व्यास जी महाराज को सुना दी। अब जब तक वेद व्यास जी तक आई, तब तक तो उस कथा में क्या क्यों कब कहां कैसे प्रश्न नहीं लगे, लेकिन जब वो वेद व्यास जी से साधारण जीवों के लिए तत्पर हुई, यानी श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं जगत कल्याण करूंगा इस कथा से, तो जगत में तो सांसारिक लोग रहते हैं, सांसारिक लोगों को तुम देववाणी से नहीं समझा सकते हो, अकेले 4 श्लोकों से नहीं समझा सकते हो, इसलिए इनका महत्व तो बढ़ाना पड़ेगा, इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे उन 4 श्लोकों की संख्या 18,000 श्लोकों में बदल गई। जो कल तक हम कथा सुन रहे थे, कल कितने लोग आए थे कथा में? हाथ उठा दो। तो कथा कहाँ चल रही थी? राधे श्याम यजमान देवता कहाँ चल रही कथा? अरे क्षेत्र की ना चल रही है भाई, चलो हम ही बता देते, ध्यान रखना इसलिए पूछ रहे हैं कि हाँ, कल भागवत कथा का महत्व क्या है, जिसे कहते हैं महात्म, यानी कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, और लाभ भी होता है तो किसको लाभ हुआ और कहां लाभ हुआ और कैसे लाभ हुआ, कब कब इसका लाभ उठाया जा सकता है, इसके सुनने से कहां तक, यानी किस हद तक गिरे हुए व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत कथा में बताया कि गिरे नहीं, मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण होता है। कहते हैं गिर गए मर गए हो, हाँ, तो गिरे नहीं, गिरने के बाद मर जावे, मरने के बाद जो प्रेत बन जावे उसका भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा कर देती है। और मर के प्रेत कौन बना? कौन बना था कल? मर के प्रेत बन गया धुंधकारी, धुंधकारी महाप्रेत बन गया, उसका कल्याण कैसे हुआ? भागवत कथा। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई। 2 ही नगर ऐसे हुए जो एक साथ भगवान के धाम गए। कौन से? राम अवतार में अयोध्या पूरी ठाकुर जी के साथ में चली गई, क्या? और कलियुगी कथाओं में आत्मदेव का जो आनंद नाम का नगर है, क्या आनंद नाम का नगर है, वो पूरा की पूरा गोकर्ण के सहित, धुंधकारी के सहित भगवान के धाम को चला गया, ऐसा शास्त्र में लिखते हैं। तो जो अब तक हम कथा सुना रहे थे आपको, ये कथा सुना रहे थे महात्मा। क्या सुना रहे थे? और जो महात्मा है वो 18,000 श्लोकों में से नहीं है, वो अलग है। तो हमने उसमें अब तक की जो श्लोक बताए वो 18,000 से अलग बताए। अब 18,000 श्लोकों का पहला श्लोक प्रारंभ होता है कि जन्माद्यस्य यतोन्मयाद् तरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराटा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यति सूर्या। इधर चलो, अच्छा ठीक है, दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि
दुनिया में प्रत्येक कथा चल रही है, राम कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, लेकिन हर कथा की एक विशेषता रही है। क्या विशेषता रही है? कि हर कथा में जिस नाम से जो पुराण है उस देवी देवता का गायन सबसे पहले किया गया है। अगर देवी पुराण है तो देवी मैया की वंदना सबसे पहले की गई। गणेश पुराण है तो गणेश जी की वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा। अगर भगवान भोलेनाथ की कथा है तो उसमें भगवान भोलेनाथ को सर्वोपरि पूजा गया है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम प्रभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। सब पुराणों में जिस नाम से देवता विराजमान हैं उन देवताओं की वंदना की गई है। लेकिन भागवत कथा में किसी देवता का नाम नहीं गाया गया, देवता के नाम से वंदना नहीं की गई है। तो किसकी की गई है? इसमें की गई है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्यु सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। यानी कि पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, इसके बाद भी सत्य रहेगा, और जो सत्य है उसी की वंदना की गई है। आप कहोगे सत्य क्या है? तो सत्य है परमपिता परमेश्वर। अच्छा भैया, बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात बोल दे, गुटखा खा के घर बैठे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि पूछा इसलिए है कि ब्रजवासी हैं, अपने ब्रजवासी कह देते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, रो है नदी में बैठ के, इसलिए प्रार्थना है क्योंकि इस गद्दी से बैठ के जो सही है वो बोलना चाहिए कि अगर हम चाहे गुटखा ही खा रहे हैं फिर भी हमारा मुंह झूठा बना रहता है, और झूठे मुख से कोई भी ठाकुर जी का कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव है। बाकी त्यागेंगे तो अच्छा, न त्यागोगे तो और भी अच्छा। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, दरअसल प्रयास यही होना चाहिए। भाग तो जाइए मत भैया, कहते क्या ठाकुर जी की चर्चा में विराजमान हो तो बहुत अच्छी बात है। संभवतः हमें निज धर्म की चर्चा बताती भागवत की कथा, हमें निज कर्म की चर्चा बताती भागवत की कथा। भागवत कथा में क्या धर्म है, हमें क्या कर्म करना चाहिए, उन सब बातों को भागवत कथा चर्चा में हमारे जीवन में लाती है। अगर संभव एक है, कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें इस चीज की आदत हो गई, अमुक चीज की आदत हो गई, लेकिन हम ये बोलते हैं एक मनुष्य ही ऐसा है इस दुनिया में जो बुरी से बुरी आदत को एक पल में छोड़ सकता है, बशर्ते कब? जब वो हृदय से चाह ले मुझे अब ये काम करना ही नहीं है। बहुत लोग हमारे पास अब चर्चा करते हैं तो बहुत लोग आते हैं, कहते हैं जी दारू पीने की आदत पड़ गई, छूटती नहीं है, जब तक सुबह सुबह एक पैक ना मार लो, जब तक चल ना पड़े। तो एक जगह कथा चल रही थी अपनी दिल्ली में, तो एक मैया आई, बहुत रो रही थी। गुरु जी हम बहुत पैसे वाले हुआ करते थे कभी, लेकिन हमारे पति ने सबको बिहारी कर दिया, यानी कि सुबह का ढक्कन खुलता है, बंद ही नहीं होता रात तक, और खुद तो पीते पीते अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, बातों में लगा लेते हैं, खूब धन उड़ाते हैं, और हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा तो उसे लेके आना,
भाई अपने पास कोई जादू तो है नहीं, बातें ही है। और बातों का असर, ये सिर्फ बातों की वाइब्रेशन होती है। किसकी वाइब्रेशन किस पे काम कर रहा है निश्चित नहीं है। तुम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी बने रहो, अगर किसी को नहीं सुधरना है तो नहीं सुधरना है। लेकिन आधा भाव उसके अंदर हो कि मैं छोड़ना चाहता हूं और आधा प्रोटेक्ट आप करो, तो वो काम सरल हो जाता है। और तुमने सोच रखी है कि पंचन की बात शर्मा थे मैं फनारो नहीं पढ़ते रहे, वो तो भागो, कोई इलाज नहीं है, सीधी बात है। तो वो मैया अपने पति देव लेके आई। हमने उनसे कहा अरे भैया ऐसा करो, तुम एक हफ्ते हमारी कथा में हमारे साथ रहो तो हम तुम्हें पीना छुड़ा देंगे। तो उसने हमसे कहा महाराज तुम एक हफ्ते की बात कर रहे हो, तुम 4 दिन मेरे साथ रह जाओ, मैं तुम पीना ना सिखा दूं तो कह देना। मैंने कहा भैया तू अभी उठ जाए यहाँ से, सीधा जा, जब तुझे इतना कॉन्फिडेंस है तू 4 ही दिनों में मुझे सिखा देगा, तो भैया तुझसे तो दूर रहने में ही फायदा है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम किसी भी बेकार आदत को छोड़ने का भाव अपने हृदय में नहीं रखेंगे तब तक वो संभव नहीं है। इसलिए हमें खुद को कहते हैं ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। किसी ने गाया मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, नेकी सभी के साथ में हो जाए तो करो, आपके बस की है तो प्रयास करो किसी के साथ अच्छा हो जाए। नेकी किसी के साथ में हो जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। हम ऐसे कार्य कर देते हैं जिनसे हमें कोई फायदा ही नहीं है। फलाना व्यक्ति है, उसका नुकसान हमने करवा दिया, जिससे उसका नुकसान हो गया और हमें कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी हम बड़े खुश होते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, उस जो बदकारी का, उस बद कार्य का जो भार है वो हमने अपने सिर पे चढ़ा दिया। बेकार में कोई लेना एक ना देना। फिर भी संभवतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हो सके किसी की बात बिगड़ रही है, अगर हम उस लायक हैं तो उसकी बात बना दें। संभवतः आज हमारे एक साथी बंधु थे ऑर्गन वाले, ऑर्गन प्ले करने आए थे। कल उन्होंने सेवा दी, आज उनके घर में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई, तो उन्होंने कहा गुरु जी मुझे जाना होगा, वो काम मेरे जाने से ही सही होगा। मैंने कहा भैया हम तो थोड़े से और एडजस्ट कर लेंगे, 1 घंटा आप चले जाओ, आपका काम नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारे यजमान कह रहे महाराज जी 2 बज गए। हमने कहा भैया आज तो भजन दो, थोड़ी सी और भजन दो, क्योंकि संभव। फोन बंद करके रख दो। संभवतः प्रयास करो। आप बड़े कब बनते हो? आप बड़े तब बनते हो जब संसार कहे कि तुम बड़े हो। आप खुद ही अपने आप में बड़े बनते रहो तो तब तुम बड़े नहीं हो। तुमको लोग अभिमानी कहेंगे, पैसे वाले हो सकते हो, ताकतवर हो सकते हो, लेकिन बड़े तुम नहीं हो सकते। क्योंकि बड़ा कौन है? धन वृद्धाश्च बल वृद्धा आयुर्वृद्धाश्च तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बड़ा इस संसार में वही है जो
बुद्धि से काम लेता है, ज्ञान से काम लेता है। जिस जगह आवश्यकता है उस जगह किसी की सहायता करो। जिसकी तुमने सहायता करी है उसकी बिगड़ रही थी, चाहे वो कहीं भी चला जावे, आपका उदाहरण देगा, भाई हमारे पड़ोस में फलाना व्यक्ति है, मेरा बिल्कुल काम बिगड़ रहा था, उसने ऐसा बनाया कि आज मैं देखो कैसा हूं। तो क्या हुआ, जिससे उसने कहा, उसने अभी तुम्हें देखा नहीं है, लेकिन ना देखे हुए भी तुम्हें बड़ा माने लिया। तो दूसरा कोई बड़ा करे तब हम बड़े होते हैं, ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते। भाव जो भी रहे। श्रीमद् भागवत कथा में सत्य की वंदना की गई, और सत्य की वंदना जब की तो कहा सत्य ही श्रीमद् भागवत कथा है। तो सूत जी महाराज से स्वर्ण जी ने प्रश्न किया कि ये जो सत्य रूपी भागवत कथा है ये कहां से आई, ये कहां से आई? तो श्री सूत जी महाराज ने बताया एक विशाल वृक्ष है, जिस वृक्ष का नाम है निगम। क्या नाम है? निगम कहते हैं शास्त्रों में वेदों को, वेद को निगम कहते हैं। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवभाव काया। एक निगम रूपी विशाल वृक्ष है, एक वेद रूपी विशाल वृक्ष है। उस वेद रूपी विशाल वृक्ष की 4 बड़ी बड़ी मोटी मोटी डालियां छठी, जिनको हम एक वेद से ही 4 वेद कहने लगे। क्या कहने लगे? 4 वेद। फिर उन 4 डालियों में से छोटी छोटी शाखाएं 6 और निकली, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? 6 शास्त्र। क्या बोलते हैं? 4 वेद 6 शास्त्र। फिर उन 6 डालियों में से भी छोटी छोटी 18 डालियां निकली, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? 18 पुराण। क्या बोलते हैं? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। फिर उन 18 डालियों में से छोटे छोटे पत्ते छठे, जिनको कहते हैं हम 320 उपनिषद। क्या बोलते हैं? फिर उन पत्तों के साथ साथ अनेक अनेक अनगिनत फूल छटे, जिन फूलों को हम कहते हैं छेपक। क्या कहते हैं? छेपक। उदाहरण, दृष्टांत, छोटी छोटी कहानियां जो असंख्य है। आपको भाव बना तो आपने अपने मन का भाव प्रकट किया, उनका बना उन्होंने अपना भाव प्रकट किया। हर संत ने अपना भाव अलग प्रस्तुत किया, उसी को हम छेपक कहने लगे। भाव जो भी है, इस विशाल वृक्ष पर एक फल आया, जो इस विशाल वृक्ष का निचोड़ कहलाया। वो फल कौन सा? वो है पंचम वेद। ये अमर ग्रंथ और मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत, वो कौन है? वो भागवत भगवान है। इस विशाल वृक्ष पर एक फल प्रकट हुआ, वो कहलाया भागवत भगवान। अब वो विशाल वृक्ष पैसे हमें कैसे मिला? उस विशाल वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा है, जिनका नाम है सुखदेव। क्या नाम है? सुखदेव रूपी तोता ने देखा फल बड़ा स्वादिष्ट है, फल बड़ा सुंदर है, फल बड़ा दिव्य है, फल का सिर्फ दर्शन से लग रहा है कि ये बड़ा रसीला है, बड़ा भावुक है, बड़ा प्रेम से सराबोर है, हुआ रस भरा फल है, क्यों ना मैं इसे काटूं?
क्योंकि फल को बिना काटे परखने की शक्ति सिर्फ तोते में होती है। कई बार पुराने जमाने में आम की रखवाली करते थे ना हम लोग, उसमें पीपा लगाते थे, हरिया 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 करते थे। तो वो तोता, आम कच्चे होते थे, हरे आम है, फिर भी उनमें से ऐसे आम को काट देता था जो पक गया होता है। देखने में हरा है लेकिन वो पक गया होता है। यानी उस तोता की विशेषता क्या है? तोता पके हुए फल को पहचान लेता है। तोता ने देखा कि महाराज ये तो विशाल वृक्ष पर कितना सुंदर फल है, क्यों ना मैं इसे खा के देखूं। और इस सुखदेव रूपी तोता ने इस फल को काटा। क्या? जैसे काटा तो वे महाराज वेदों पे से नीचे गिरा, ब्रह्मा की गोदी में आया, ब्रह्मा की गोदी में से नारद की गोदी में आया, नारद की गोदी में से श्री सुखदेव जी जो के पिताजी हैं वेद व्यास जी, उनकी गोदी में आया। और उनकी गोदी में जो पुनः जन्म हुआ, संसार में जन्म हुआ जो सुखदेव जी का, जो सुखदेव जिनको काट के भेजते हैं, वो सुखदेव तो राधा कृष्ण के बाल स्वरूप, राधा कृष्ण की गोदी वाले हैं। लेकिन उन्होंने ही भगवान की लीला को बढ़ाने के लिए पुनः जन्म लिया और अब वो संसार का कल्याण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में मनुष्य ही मनुष्य की बात को समझ सकता है। इसलिए मनुष्य देही धारण करके श्री सुखदेव जी प्राप्त हुए और वेद व्यास जी से सुखदेव जी ने लिया और सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने सुना। राजा परीक्षित से हम आप जैसे सब भक्तों ने ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत कथा एक विशाल वृक्ष की एक सुंदर फल का रस की महाराज एक मटकिया है जो हमें प्राप्त हुई है। आज संतों ने गाया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो फल है ये अमृत के समान है। जब ये हम पर आया, हमारे पास आया, तो हमें इसे पीने में बड़ा आनंद आया। सुखदेव जी ने बताया तो हमने सुना और हमने सुना तो बड़ा आनंद आया। और इस फल की एक विशेषता है, इसे पीने में जो आनंद लेने लगता है, इसे पीने में एक बार कोई इसका आदी बन जावे, वो इसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए लगातार इसे पीने की इच्छा प्रकट करता ही रहता है। श्रीमद् भागवत कथा का विशेष आनंददायक रस जब भक्तों को मिला तो उन्हें इसे पीने की मोरहो रसिका भूल भाव कहा। इस रस को पीने की आदत हो गई और ये श्रीमद् भागवत कथा भक्तों को महाराज प्राप्त हुई। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा, प्रभु भागवत कथा का ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब हम आपसे और प्रश्न करना चाहते हैं। तो 6 प्रश्न किए कि किम श्रेय शास्त्र सारम, कैस्वतार प्रयोजनम, कि कर्म के बताराश्च धर्मा किम शरणम गता। प्रभु 6 प्रश्न करना चाहते हैं कि इस मनुष्य का परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य का परम धर्म क्या है? लाखों का दान करना धर्म है, रोजाना परिक्रमा देना धर्म है, या रोज कथा सुनना धर्म है, या फिर किसी की सेवा करना मनुष्य का धर्म है? धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया, प्रभु जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में अनेक मूर्तियां रखी होती हैं, जो ठाकुर जी का विग्रह होती है। कोई शंकर की है, कोई हनुमान जी की है, कोई राम जी की है, कोई कृष्ण की है, कोई देवी माँ की है। अनेक मूर्ति रखी होती है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, इतनी मूर्ति रखी होती है तो उनमें सबसे पहले हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? ऐसा ना हो शंकर जी को, ऐसा ना हो जाए कि हम शंकर जी की पूजा करने लग जाए, राम जी नाराज हो जाए।
राम जी की पूजा कर जाए, हनुमान जी नाराज हो जाए, खाटू श्याम नाराज हो जाए। तो हम पूछना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न क्या किया? तीसरा प्रश्न किया कि वेदों में भगवान को अजन्मा कहते हैं। क्या? जिसका जन्म ही नहीं होता। जब भगवान का नाम अजन्मा है तो वो पृथ्वी पर नाम से कैसे जाने लगे कि कृष्ण राम? इसका मतलब उनका जन्म हुआ। जिनका जन्म नहीं होता उनका नाम कैसे हो गया, और जिनका नाम है उनका जन्म कैसे नहीं हुआ? हम पूछना चाहते हैं क्या भगवान जन्म लेते हैं? चौथा प्रश्न किया कि भगवान, हमने सुना है अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। तो अवतार भी लेते हैं तो कितने अवतार लेते हैं? कोई कहता है 10 अवतार लेते हैं, कोई कहता है 24 अवतार लेते हैं। बाबा तुलसीदास ने तो यहां तक बोला है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अनंत जन्म हुए। अनंत जन्म का मतलब कुछ जन्म भगवान के, कुछ अवतार भगवान के क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए। जैसे कि राम अवतार हुआ तो राम अवतार हुआ, छोटे बालकपन की कथा हुई, फिर जवानी की कथा हुई, फिर महाराज ठाकुर जी के लव कुश आदि तक की कथा हुई, तब तक राम का अवतार चलता रहा। लेकिन कुछ अवतार हिरणाक्ष को मारने तक के लिए 12 भगवान प्राकट हुए, उसके बाद उनका कोई कथा वाचन ही नहीं है। इसका मतलब वो उसी समय के लिए पैदा हुए थे, फिर गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। वामन भगवान का अवतार, वामन भगवान बलि से दान लेने के लिए गए, उसके बाद उनकी कोई कथा नहीं आती। लेकिन कृष्ण भगवान की कथा जन्म के बाद स्वधाम गमन तक की कथा उनकी आती है। राम जी की कथा जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक की कथा आती है। तो क्या भगवान इतने बड़े अवतार लेते हैं? नहीं, भगवान क्षणिक यानी एक क्षण का भी अवतार लेते हैं। तभी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। हम गर्मी में, राजस्थान की गर्मी में घूम रहे हैं, गर्मी में घूमते घूमते प्यास लग जाओ, इतनी प्यास लग जावे कि पानी ना मिला तो मर जाएंगे। चारों तरफ देख रहे हैं पानी है, पानी है, कहीं भी पानी दूर दूर तक नहीं है। पानी तो छोड़ो, पानी देने वाला नहीं है। और महाराज प्यास की वजह से हम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। तभी वहां पर कोई मटुकिया में पानी लेके जा रहा है। अरे भैया पानी पिएंगे, तुरंत दे दो। और महाराज उस जल को पीकर हमारे प्राण बच गए, तो हम क्या कहेंगे? भैया आप तो मेरे लिए भगवान हो। क्या बोलते हैं? आप आ गए, आपकी वजह से मेरे प्राण रक्षा हो गई, तुम मेरे लिए भगवान हो। कहने का मतलब जो उसने उस समय कार्य किया वो भगवान का ही अवतार होके काम किया। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, तभी तो उनके अवतार अनंत है। तो महाराज पांचवा प्रश्न किया कि कथा कहने वाला कौन सा अच्छा होता है? जो छोटी सी कथा को बहुत विशाल बना देवे वो व्यास अच्छा होता है, या जो बहुत बड़ी कथा को छोटी सी बना के तुम्हें समझा देवे वो अच्छा होता है? छठवां प्रश्न किया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान श्री राम हुए, बाबा तुलसीदास ने इनके ऊपर एक चौपाई गाई है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अवे, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यानी जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है तब भगवान अवतार लेते हैं और अपने स्वजनों का विप्रधेन सुर संत लीन मन जपता।
यानी भगवान जब पृथ्वी पर भार बढ़ने लगता है पाप का, तब अवतार लेकर आते हैं। तो जब भगवान कृष्ण द्वापर युग विश्राम हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, तो भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए। तो जब भगवान चले गए तो धर्म तो फिर अकेला रह गया। तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? जैसे कहा धर्म किसकी शरण में गया, तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, अरे संतो, आपने प्रश्न बड़े सुंदर पूछे हैं। मन तो हो रहा है कि अभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दें, लेकिन जिनके द्वारा हमें भागवत कथा प्राप्त हुई है, जिनके द्वारा ये रस हमें प्राप्त हुआ है, हमने उनकी कथा तो अभी उनके जन्म का प्रसंग तो गाया ही नहीं है। जब तक उनके जन्म का प्रसंग नहीं गाएंगे, तब तक हमारी कथा सार्थक नहीं कहलाएगी। यानी आप हमारे साथ कोई अच्छा काम करें, आपने कर दिया, और हमने उस अच्छे काम के बदले में आपको थैंक यू नहीं बोला। क्या आजकल चल रहा है थैंक यू, दो शब्द बड़े खतरनाक चले हैं। हाँ, थैंक यू और दूसरा सॉरी। हाँ, ये दो शब्द बड़े खतरनाक चले। इनके भी गुरुजी एक शब्द चला है, इनका भी गुरुजी है वो शब्द। वो कौन सा चला है? वो चला है आई लव यू। ये सबका गुरुजी है, बड़ा खतरनाक है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसका अर्थ यही है। लेकिन क्या वो सच में तुम्हें प्यार करता है? हम सिर्फ शरीर देखकर इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। किसी युवक ने सुंदर युवती को देखा, बोल दिया। किसी युवती ने किसी सुंदर युवक को देखा, बोल दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वो सच में वो तुमसे प्यार करता ही, या सच में वो तुमसे प्यार करती ही नहीं है। वो किससे प्यार करती है या वो किससे प्यार करता है? तुम बहुत सुंदर है तो तुमसे, या तुम पे बहुत पैसा है, कितने सुंदर सुंदर घूम रहे हैं और धन नहीं है, रोड पे घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं कई लोग पागल होते हैं, पागल जो रोड पर ठीक से कपड़े नहीं पहनते लेकिन सुंदर बहुत होते हैं। पागल कई सुंदर बहुत होते हैं, लेकिन हमने तो किसी को उससे कहते हुए देखा नहीं आई लव यू। वो तो तुम्हारे पास से गुजर जाए तो आई हेट यू, आई हेट यू। अरे बेशर्मो, शरीर तो उसका भी सुंदर है, इसका मतलब तुमने उससे प्यार। हम लोग सिर्फ उनकी व्यवस्थाओं से, उनकी चमड़ी से प्रेम करते हैं। सच बात ये है, असली प्रेम, प्रेम में और प्यार में बड़ा अंतर है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम उसे कहते हैं जो राधा ने कृष्ण से किया और कृष्ण ने 100 साल राधा कृष्ण अलग रहे। कितने दिन? 100 साल तक। फिर भी उनका प्रेम इतना था कि राधा रानी अचेत पड़ी है और हृदय से भाव निकल रहा है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और ब्रज से कोई द्वारिका बहुत दूर नहीं है, 2 दिन के रास्ते में तय कर लेंगे। उस समय चलो 4 दिन में, उस समय चलो 1 महीने में पहुंच तो जाती। या फिर कृष्ण तो राजा थे, वो रथ से आते तो वो 1 दिन में ही पहुंच जाते। लेकिन वो उनका शरीर का प्रेम नहीं था। जो हृदय से, मन से प्रेम किया जाता है, वो प्रेम ये होता है, चाहे तुम कहीं भी रहो, चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरा प्रेम है। और आजकल उल्टा ही मामला है। अगर तुम मेरे साथ गलत हो या मैं तुम्हारे साथ गलत हूं तो ही प्रेम सिद्ध होता है, नहीं तो झूठा प्यार कह देते। अरे मूर्ख, जो कर रहा है तू वो है गलत। तो
सत्य तो यह है, आत्मा से प्रेम किया हुआ कभी गंदा हो ही नहीं सकता। जो प्यार है वो गलत है, जो प्रेम है वो सत्य है। भाव जो भी रहे। आज भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार की परम दिव्य कथा के अंतर्गत में श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने हमें भागवत कथा प्रदान की, जिन्होंने हमारे लिए भागवत कथा उपलब्ध कराई, जिनके द्वारा भागवत कथा हम तक आई, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अभी मैंने श्री सुखदेव जी महाराज का जन्मोपाख्यान तो आपको बताए, पहले क्यों ना हम सुखदेव जी महाराज के जन्म चरित्र पर ध्यान दें, उसके बाद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। लेकिन भगवान कोई भी लीला करते हैं तो भगवान के मन से पैदा हुए हैं नारद बाबा। कौन? नारद। तो एक बार भगवान कृष्ण और राधा रानी गोलोक धाम में बैठे हैं। उन राधा रानी की गोदी में एक तोता बैठा है। राधा रानी से भगवान कृष्ण ने कहा, किशोरी, हम पृथ्वी पे चल के अपनी लीला करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलो। राधा रानी ने कह दिया, नहीं, हम पृथ्वी पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां लगता है जहां हमारे जैसे ही लोग रहते हो। कहते हैं गाँव में अपने जैसा ढूंढ ले और ढोला धर ले नाम, यानी जो हमारी कैटेगरी के लोग हैं हमें उनमें ही मन लगेगा। हम बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं और हम किसी ऐसे घर में चले जाए, कीप साइलेंट, बोलना मना है, तो उस जगह हम 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे, बोर हो जाएंगे, भैया यहाँ तो मन ही नहीं लग रहा। और हम चुपचाप रहने वाले हैं, किसी घर में एक दूसरे को गाली दिए बगैर किसी को रोटी नहीं पचती, तो उस जगह भी हम परेशान हो जाएंगे। यहाँ तो सभी नालायक है, बताओ किसी को बोलने की तमीज नहीं है, भैया मैं तो परेशान हो गया, कान भर गए, चले जाना चाहिए यहाँ से, तो भी परेशान हो जाते हैं। हमारा मन वही ज्यादा लगता है जहां हमारे जैसे लोग मिल जाए। और राधा रानी तो शक्ति है और पृथ्वी पर साधारण जीव निवास करते हैं, इसलिए राधा रानी ने कहा, देखो जी, हम तुम्हारे साथ चले तो सही, परंतु गड़बड़ है। हम आपके साथ रह तो सकती नहीं, क्योंकि आप कुछ समय ब्रज में लीला करोगे, फिर मथुरा में लीला करोगे, फिर तुम द्वारकाधीश बनोगे, तो हम आपके साथ साथ तो नहीं घूम सकते, तो हमारा मन कैसे लगेगा? भगवान ने कहा, तो देवी आप ही बताओ। बोल, बात सीधी सीधी है कि क्यों ना आप इस सुखदेव को साथ लेके चलो। सुखदेव जी को जैसे बोला, सुखदेव जी मैया की गोदी में से उतर के दूर खड़े हो गए, सुनो जी, हम तो बिल्कुल ही नहीं जाने पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे भगवान की माया घूमती रहती है और जो इस माया के चक्कर में पड़ जाता है उसे नाचना ही नाचना पड़ता है। संत ब्रजवासी संतों ने गाया है कि माया ठगनी ने ठग्यो है संसार, मत अइयो जाके चक्कर में, माया ठगनी ने ठग्यो है संसार। चले माया तैयार है रे। और ब्रह्मा ठग लिए, विष्णु ठग लिए हैं त्रिपुरार, नारद जी तो ऐसे ठग लिए, कैसे? बंदर दिए हैं बनाए, मत अइयो जाके चक्कर में, माया ठगनी ने ठग्यो है संसार। अच्छा एक बात बता, पहले जो कथाएं होती थी वो ऐसे ही होती थी। हाँ, एक माइक लगा दिया व्यास जी के लिए, व्यास जी अपने लगे हैं तो लगे हैं। व्यास जी को कथा कहने से मतलब होता था, उन्हें संगीत से कोई मतलब नहीं होता था पहले। अब जो भजन हम लोग हर जगह पे प्रसंग के अनुसार, हमने अपने मत के अनुसार भजन बना लिए हैं, लेकिन पहले भजन नहीं होते थे कथा में। अगर बीच में बोले जाते थे तो सिर्फ और सिर्फ कीर्तन बोले जाते थे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कीर्तन क्यों बोले जाते थे? कीर्तन इसलिए बोले जाते थे कि जो भक्त, कई भक्तों को ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि पापों से हृदय भरा पड़ा है, और पापी व्यक्ति को भक्ति की बातें अच्छी नहीं लगती। तो वो भी पंडाल में तो सभी आते थे भाई, वैसे ना में तो व्यवहार निभाने आते थे। फलाने पंडित जी कथा करा रहे हैं, उन्होंने कार्ड भेजो है, अगर हम नहीं गए तो क्या कहेंगे। इसलिए व्यवहार निभाने के लिए चाहे वो पापी क्यों ना, पंडाल में आना पड़ता। और पंडाल में आवे तो व्यास जी कथा कर रहे हैं और वो राधे श्याम खर्राटे मार रहे हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहले होते हैं सरोता, दूसरे होते हैं सोता, और तीसरे होते हैं श्रोता। दिस इज नंबर 1 क्वालिटी ऑफ श्रोता। यानी कि पहले जो होते हैं सरोता का मतलब होता है सुपारी काटने वाला सरोता। हम छोटे पढ़ते थे तो सामान्य सरोता ऐसा उसमें था, जो सुपारी काटने का काम करता वो सरोता। तो ये सरोता कैसे होते हैं? पंडाल में आएंगे, हाँ छोटा सा पंडाल लगा है, फिर कहेंगे कोई व्यवस्था नहीं है, जनरेटर ही नहीं है, कैसी कथा हो रही है। फिर कहेंगे ऑर्गन वाले रोज बदल जाते, कल दूसरा काला सा था, आज बुरा सा आ गया। फिर कहेंगे कुछ भी सही भाई, व्यवस्थाएं गड़बड़ है। फिर घुसेंगे तो ऐसी जगह नहीं बैठेंगे जिस जगह शांति है, बीच में जाके बैठेंगे। आगे वाली जगह थोड़ी आगे सरक, पीछे थोड़ी पीछे सरक, बगल को हो जाना। सबने जगह दे दी, फिर बैठेंगे थोड़ी। अब वो कथा सुनने आई हो तो मन लगेगा, अब वो तो सिर्फ कानून करने आई थी, अब थोड़ी देर कथा सुनेगी, मन नहीं लगा, अरे कथा में मन ना लगा, जी तू चल रही है, हम तो जा रहे हैं, खुद तो जा ही रही है, पड़ोसी भी लेके जा रही है। इनको कहते हैं सरोता, इन्हें कथा से कोई मतलब। दूसरे नंबर के होते हैं सोता, जहां ये होते हैं वहां बड़ी शांति होती है। ये पंडाल में आएंगे, पंडाल में घुसते के साथ देखेंगे खम्मा कहाँ है, पंडाल में खम्मा कहाँ है, देखा यहाँ पे खम्मा है, वहीं जाके बैठेंगे खम्मा के साथ में, पीठ लगा रहे और लंबा घूंघट, जैसे कथा शुरू इनके खर्राटे शुरू। और 3 घंटा की कथा हुई, व्यास जी ने जोर से बोला, बोलिए भागवत महापुराण की जैसे जय। बोली क्या हुआ? अरे बहन कथा पूरी है, अब तो ठाड़ी है, जा प्रसाद लेके घर जा। तो ये होते हैं सोता, इन्हें भी कथा से कोनो मतलब नहीं है। एक होते हैं श्रोता, जो सच में कथा सुनने आते हैं। जब कथा का समय दिया 2 बजे, तो 2 बजने से 10 मिनट पहले आके पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। फिर कथा चली तो हाथ और जीभ बिल्कुल बंद कर लिए, सिर्फ कान खुले रखे। और बीच में कीर्तन प्रारंभ हुआ तो हाथ भी खुले हो गए, कान भी खुले हो गए और जीभ भी खुली हो गई, और खूब आनंद से कीर्तन किया। उसके बाद में प्रसाद लेके आरती की और प्रसाद लेके घर को जा रहे हैं। घर को जाते जाते चर्चा कर रहे हैं, क्या आज ये कथा बड़ी अच्छी रही,
आज ये कथा सुन के तो आनंद आ गया। यानी कि घर जाते जाते भी उसी कथा की चर्चा करते जाओ, और घर पहुंच जावे तो जिन्होंने कथा नहीं सुन पाए हैं उनको जाके बतावे आज हमने इस कथा को आनंद पूर्वक श्रवण किया। इसे कहते हैं श्रोता। तो महाराज भाव जो भी रहे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे देखो जी, संसार में आपकी माया है, हम माया के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारी माया इतनी खतरनाक है, ब्रह्मा जी को उनकी पुत्री पर ही मोहित कर दिया, और तो और शंकर भगवान जो बैरागी बने फिरते हैं उनको भी महाराज मोहिनी का रूप धारण करके उनको भी पथ से भगा दिया। आपके पीछे बेचैन होकर भागने लगे आपकी माया के पीछे। और तो और खुद विष्णु जी की बात में तुम्हारी बात करता हूं, तुम माया के चक्कर में पड़ के जैसे भाव हुआ पृथ्वी पे जाना चाहिए, राम रूप में मनुष्य रूप धारण किया और सीता के रूप में हे खगमृग हे मधुकर तुम सीता देखी मृग लेनी। आप भी तो माया के पीछे रोते फिर रहे थे। कहने का मतलब जो तुम्हारी माया तुमको नहीं छोड़ती तो वो हमें कैसे छोड़ेगी। और तो और नारद बाबा बड़े ब्रह्मचारी बने फिर रहे थे, नारद बाबा तक को नहीं छोड़ा, उनको बंदर बना दिया। इसलिए तुम तो झेल गए पर अपन नहीं झेल पाएंगे, इसलिए प्रभु हम पृथ्वी पर जाने वाले। अरे सुखदेव, तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम्हें चलना चाहिए तो तुम चलो ना। कहने लगे हे प्रभु, आपके आदेश को मैं टाल नहीं सकता, मैं चलूंगा, लेकिन मैं एक शर्त पे चलूंगा। क्या शर्त है? वो शर्त है कि आपको मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा कि जब मैं जन्म लूंगा पृथ्वी पर तो तुम्हारी माया मुझे नहीं लगेगी। भगवान ने कह दिया तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। तथास्तु का आशीर्वाद प्राप्त करते ही तोता उड़ने लगे और उड़कर तोता अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए और एक सुख पक्षिणी यानी मादा तोता स्त्री तोता के गर्भ में जाके प्रवेश कर गए। इधर भगवान के आदेशानुसार नारद बाबा जो मन से पैदा हुए लीला करना चाहते तो नारद बाबा चल पड़े। नारद का मतलब क्या है? नारद का मतलब है नारदः स वाक्येन स नारदः, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना होवे, चाहे वो झूठी बोले चाहे सच बोले, लोगों को लगे सच ही बोल रहा है। जो झूठ भी सच्चाई से पेश करे, झूठ भी सफाई से पेश करे, उसी को नारद कहते हैं। बहुत सी माताएं होती हैं, अरे जी तो इनाम का तो फलाने को छोरा यूं कर रहा हो, मैंने देखो वो सौगंध कब्बा लगा, अब तो सौगंध खा गई तो सामने वाली तो सही लगेगी, और कह के चली गई, बाने सही मान ली और बाने दे लाठ हमारा है, लड़ाई बजा दे। इसका मतलब क्या है? जिसकी कही हुई बात को लोग सच मानने लगे वही नारद है। जो झूठ को भी अच्छाई से पेश करे, सच्चाई से पेश करे, सफाई से पेश करे, झूठ को अपनी को सच सिद्ध कर दे, वही नारद है। नारद का एक मतलब और है नारद कलह प्रिय। नारद को लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बहुत सी माताएं तो जब तक दूसरे के मूड ना फूट ले, जब तक रोटी हजम ना हो, आपसे नहीं कह रहा हूं, यहाँ की तो सब ठीक है, दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। तो महाराज नारद भगवान ने सोचा कि लड़ाई झगड़ा देखे हुए बहुत दिन हो गए। ब्रह्मा जी के घर देख लिया, विष्णु जी के घर देख लिया, एक बाबा जी ऐसा रह गया है जिसके घर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। वो कौन? वो शंकर जी के घर कभी लड़ाई झगड़ा क्या? शंकर जी के घर लड़ाई करवा दे। शंकर जी के घर लड़ाई हो गए कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम का उदाहरण है तो वो शंकर जी के घर में है। शंकर जी के घर में इतना प्रेम है कि दुश्मन भी दुश्मन से प्रेम करता है। कैसे माने? मानना ऐसे चाहिए
कि भगवान भोलेनाथ का वाहन क्या है? क्या वाहन है? काय पे बैठ के चलते हैं? नंदी यानी बैल पे। भगवान भोलेनाथ बैल पर चलते हैं और माता दुर्गा का वाहन क्या है? बब्बर शेर। और बब्बर शेर के सामने बैल आ जाए तो उसे जिंदा छोड़ता है, मार डालता है? राधे श्याम, उसका भोजन नहीं है, शिकार है। इधर भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र का वाहन क्या है? कार्तिकेय का मोर। छोटे का क्या है? चूहा। और भगवान भोलेनाथ के गले में क्या पड़े हैं? सांप। यानी कि मोर सांप को खा जाता है और सांप चूहे को खा जाते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं फिर भी कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाते। ये क्या है? दुश्मन होने के बाद भी प्रेम से साथ रहना, ये प्रेम का ही उदाहरण है। नारद बाबा कहने लगे, भाई वैसे तो बड़ा कठिन है लड़ाई बजवाना, जब दुश्मन भी प्यार से रहते वहां लड़ाई कौन बजवावे, लेकिन ऐसी जगह पे भी हमने आग ना लगा ली तो हमारा नाम नारद नहीं है। आज मन बना के चल पड़े। पहुंचे मैया, गौरा अकेली बैठी थी कैलाश पर्वत में। मैया प्रणाम करते हैं। नारद आओ, कहाँ रहते हो? कभी हमारे घर भी आया करो। कहने लगे, मैया चले तो जामे, आजकल ना हमने गृहस्थियों में जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि गृहस्थी लोग ना कपटी हो गए हैं। क्या कहा? गृहस्थी लोग कपटी हो गए। गृहस्थी लोग कपटी हो गए। मैया कहने लगी, होंगे जो होंगे हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, हमारे यहाँ तो दुश्मन भी प्रेम करते हैं। कहने लगे, मैया हम तो भगवान भोलेनाथ को भोला समझते थे, लेकिन सत्य तो आज पता चला, भोले भोले नहीं है, आप भोली हो। आज पता चला आप तो भोलेनाथ से भी भोली हो। मतलब अरे भोलेनाथ आपसे कपट करते हैं। मैया कहने लगी, पागल हो गए हो? भोलेनाथ हमसे कपट कैसे कर सकते हैं? अरे वो तो निष्कपट हैं। उन्होंने सारी दुनिया में गुरु मंत्र एक ऐसा साधन है जो कभी पति पत्नी को, पत्नी पति को एक दूसरे को बता नहीं सकते, बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन भोलेनाथ इतने निष्कपट हैं कि अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। नारद बाबा कहने लगे, मैया सच बात तो ये है कि भोलेनाथ तुमसे प्रेम करती नहीं है, वो तुमसे कपट करते हैं। मैं समझी नहीं। बोले सत्य बात बता देता हूं। अगर भगवान भोलेनाथ तुमसे सच में प्रेम करते हैं तो बताओ, जो कैलाश पर्वत के सामने सफेद रंग का पर्वत जो बना हुआ है, जिसे आस्तिक पर्वत कहते हैं, ये कैसे बन गया, कभी बताया? मैया कहने लगी, ये तो नहीं बताया। कोई बात नहीं, पत्नी को एक बात तो नहीं बतानी चाहिए, तो दूसरी तो जरूर बताई होगी। बोल क्या? कोई मोतियों की माला पहनता है, कोई कमल की माला पहनता है, कोई गुलाब की, कोई गेंदा की, कोई हीरा पन्ना पोखरा, कोई सोने चांदी की माला पहनता है, लेकिन भोलेनाथ मुंडों की माला क्यों पहनते, कभी बताया? ये तो नहीं बताया। कोई बात नहीं, दो बात तो छुपा लेनी चाहिए, तीसरी जरूर बताई होगी। क्या? बोल कोई खीर खाता है, कोई लड्डू पेड़ा पकवान खाता है, कोई अच्छी अच्छी मिठाइयां खाता है, लेकिन भोलेनाथ भंग धतूरा क्यों खाते, कभी बताया? कहने लगी, ये तो नहीं बताया। कोई बात नहीं, तीन बात तो छुपा लेनी चाहिए। मैं ये सारी बात बताती, तीन छुपा ली तो क्या हुआ? मैया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, तीन बात छुपा रखी है। कहने लगी, कोई बात नहीं, तीन बात तो छुपा, चौथी तो जरूर ही बताई होगी। क्या? कोई चौथी बात? कोई स्वर्ग लोक में रहता, कोई वैकुंठ लोक में रहता, कोई पृथ्वी पर बड़ा सा महल बना के रहता, भोलेनाथ शमशान में क्यों रहते बताया?
मैया की अब खोपड़ी खराब हुई। मैया ने कहा, बाबा जी चला जा अपने घर। क्या हुआ मैया, मेरी खोपड़ी खराब हो रही है। नारद बाबा कह रहे, नारायण नारायण, हम यही तो चाहते थे, तुम्हारी खोपड़ी खराब है जावे, और तुम्हारी खोपड़ी खराब होगी तभी तो हमें लड़ाई देखने को मिलेगी। और नारायण नारायण कहते हुए चले गए। रास्ते में नारद बाबा ने देखा भोलेनाथ चले जा रहे हैं, भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोले बाबा प्रणाम करते हैं, आओ नारद कैलाश चलते हैं। बोल बाबा हम तो कैलाश पे ते आए गए, अब तो तुम्हारी बारी है। क्या, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी जाना, मैया बहुत याद कर रही है। भोलेनाथ मन की बात समझ गए। अच्छा, सामने वाला हमसे कोई बात कह रहा हो और खासकर हमारे संकट की बात में मुस्कुरा रहा हो तो हमें समझ लेना चाहिए इसको सब बात की पता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहने लगे, जा घर में तू आग लगा के आए हो, और जल्दी याद कर रही होगी। पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे जैसे पहुंचे, देखा कैलाश पे जाके जब देखा, कैलाश का हाल निराला है। कहीं डमरू पड़ा त्रिशूल, कहीं नाग घूम रहा काला है। चारों तरफ देखा कैलाश का तो ढंग बिगड़ा पड़ा है। और ये सत्य बात मानना, माताएं ज्यादा हैं इसलिए बोल देता हूं। घर में माता नाराज हो तो घर की स्थिति अलग होती है, और प्रसन्न हो तो, है ना, जिस दिन नाराज हो उस दिन चाय का गिलास पूरे घर में घूमता फिरेगा, यहाँ से ठोकर वहां से ठोकर, वो मंज ना सके। क्यों? क्योंकि देवी नाराज है। और ज्यादा प्रसन्न हो, आहा, उस दिन शीशा में देखने की जरूरत ना है, मानो हर्ष में ही देख लो। क्यों? क्योंकि उस दिन इतनी सफाई होती है। पति से एक बार पूछा, मैं पियर चली जाऊं, ले 1000 रुपया ले चली जा, बड़ी खुश। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, चलते चलते के तो फिर मार गया कि उस दिन मैं आऊंगी ले ढंगती पहुंच जा। और पत्नी ने सूटकेस लगा के तैयार धर रखे है, घरों मम्मी ये बता दे मैं आ रही हूँ। पति ने कह दिया आज जरूरत नहीं है जाने की, फिर बेटा पी ले चाय, फिर गरम गरम लुच्ची खा ले। तो ये हाल हो जाता है कई बार। आज भगवान भोलेनाथ की जब कह के गए नारद बाबा तो मैया नाराज हो गई, और नाराज हुई तो महाराज एक पर्वत है जिसका नाम है कोप पर्वत। क्या नाम है? कोप पर्वत। पहले माताओं के नाराज होने का एक कमरा पहले से अलग से बनता था कि जब तुम नाराज हो जाओ तो इस कमरे में चली जाना, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम समझ जाएंगे आप नाराज हो। जब के मैया नाराज हुई थी तो क्या हुआ था? कोप भवन में चली गई थी। दशरथ समझ गए, बताओ राज तिलक का समय है, के उस कमरे में क्यों गई, कोप भवन में क्यों गई? वहां जाके देखा तो वास्तविक में गड़बड़ थी। 2 वरदान मांग लिए, एक वरदान में भगवान को वनवास मांग लिया, दूसरे में भरत को राजगद्दी मांग ली, सब गड़बड़ हो गई। इधर माता पार्वती, माता गौड़ा, एक पर्वत है जिसका नाम है कोप पर्वत। क्या नाम है? कोप पर्वत। उस कोप पर्वत पे मैया जाके बैठ गई। भोलेनाथ पहुंचे, गौरा बोलती नहीं, फिर दोबारा बोलने लगी, अरे गौरा मैं आपको ही बुला रहा हूं। बोल पड़ी, हमसे क्यों बात करते हो, उसी से बात करो। मतलब अरे उसी से बात करो। बोल किससे? बोल उसी से बात करो जिसके मुंडों को गले में लटका के फिरते हो। कौन है ये? अच्छा सत्य बात यह है, स्त्रियां 2 रोटी कम पसंद कर लेंगी ले खाना, लेकिन दूसरी स्वतंत्र तो चून क्यों बुरी माने, ऐसा कहावत है। तो कहने लगी ये मुंडों की माला किसकी लटकाए फिरते हो? हम तो तुमको लेस कपट समझती थी, तुम तो बड़े कपटी हो, बड़े छलिया हो, बड़ा हमारे साथ कपट करते हो।
भोलेनाथ कहने लगे देवी हमने तो आज तक आपके साथ कोई कपट किया नहीं। कोई कपट नहीं किया तो ये आस्तिक पर्वत कहां से आया कभी बताया? गले में मुंडों की माला पहने फिरते हो कभी बताया? भंग धतूरा काहे खाते पीते हो बताया? और तो शमशान में क्यों रहते हो कभी बताया? भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी तुमने कभी पूछा नहीं और हमने कभी बताया नहीं। अगर बच्चा रोवे ना और मैया जबरन उसे दूध पिलाना चाहे तो क्या वो पिएगा? बच्चा झिका पड़ा है और मैया दूध पिलाना चाहे तो पिएगा? किसी को भूख नहीं है, किसी को प्यास नहीं है, तुम उसे पानी पिलाना चाहो तो वो पिएगा? पानी कब पिलाना चाहिए? जब उसे प्यास लगे। बिना प्यास के तुम पानी पिलाओगे तो क्या करेगा वो? भैया लोटा मर जाए? हाँ मर जाए। समरसेबल का पानी है या आरओ का पानी है? आरओ का है। अच्छा तो ये पानी कहां से सप्लाई होके आ रही है? वो जी नगर निगम से आ रही है। अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो लाओ। भरे गिलास में से तो घूंट पी के फिर रख देगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसे प्यास। और जब तुम्हें बहुत जोर के कड़ाके की प्यास लग रही है और वहां से पानी लेके कोई जा रहा है लोटे में, चाहे वो शौच करने जा रहा है, फिर भी कहेगा भैया पानी पिलाना। अरे भैया रुक तो जाओ, ये लोटा तुम पानी पिला दो। उस समय नहीं पूछेगा ये लोटा मजा हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसे प्यास लगी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। मैंने और हकीकत बात यह है कि कोई गुप्त बात हो तो पत्नी को बताना नहीं चाहिए। एक भजन गाने वाले ने गाया भी है, चाहे नारी कितनी हो प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना भी प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना। चाहे बेटी कितनी हो प्यारी हो घर घर पे डोलाना ना चाहिए। चाहे कितनी भी दौलत हो जावे अभिमान दिखाना। तुम बहुत बड़े पैसे वाले बने फिर रहे हो और अभिमान में किसी से राम राम भी ना करो तो सब लोग क्या कहेंगे? बेटा का उधर रगड़ा में आएगा ना तो सबने पैसा की हेकड़ी कहीं ना कहीं वो तुम्हारा बुरा सोचेगा। इसलिए अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। और स्त्री को कभी भी गुप्त रहस्य नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री का हृदय थोड़ा चंचल होता है। स्त्री का हृदय चंचल होता है, वो बात को रोक नहीं पाती है। चंचल कैसे होता है, कैसे पता चले? वो ऐसे पता चलेगा कि तुम बस का सफर करो, दो भाई यहां से दिल्ली तक का सफर करेंगे, यहां से दिल्ली का सफर कर रहे हैं और एक ही सीट पे बैठे हैं। एक बंदा दूसरे को पूछ नहीं पाएगा भैया तू कहाँ रहता है, और दिल्ली पहुंच जाएंगे। और दो माताओं को तुम यहां से किशोरी कुंज से सिर्फ चौराहे तक बैठा दो, दो को इतनी देर में जी कहाँ भी आई है, पति का करे, के देवर जेठे, सास लड़नी तो ना है, या साड़ी है कहाँ ते लाई, जेठ जी गहनों तो बड़ो झुमका बड़े बढ़िया बनवा रखे, बस सुनार को पतो दियो मैं बनवाऊंगी। टोटल बायोडाटा इन आवर हैंड इन शॉर्टली टाइम। थोड़ी सी देर में सारी जानकारी अपने अंडर कवर कर लेती है। क्यों? क्योंकि हृदय चंचल है, वो चुपचाप रह नहीं सकती। क्यों? इसका भी विशेष कारण है। क्योंकि
बिहारी जी की कृपा से हम वही चर्चा करते हैं जो शास्त्रों में विदित है। शास्त्र में विदित ये है, महाभारत की कथा कितने लोगों ने सुनी है? हाथ उठाओ। देखी तो पहले तो महाभारत खूब चलती थी, तो महाभारत देखते थे पहले लाइन लगा के, सारे काम छोड़ देते, महाभारत आ रही है चलो देखो। तो महाभारत में प्रसंग था कि जब कौरव 100 के 100 मारे गए, तो 100 पांडव कौरव जब मारे गए तो पांडव एक कुरुक्षेत्र की जगह बगल में एक जगह है पेहवा। क्या? पेहवा। एक तो गया में पिंडदान किए जाते हैं, दूसरा पेहवा एक जगह है वहां पे दान किए जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र के पास पेहवा जगह है, उस जगह वो पांडव अपने कौरव भाइयों के लिए पिंड दान कर रहे थे। 100 पिंड दान कर दिए। जब 100 पिंड दान कर दिए तो कुंती मैया ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा 100 पिंडदान तो तुमने कर दिए 100 कौरवों के लिए, एक पिंडदान और कर दो। और किसके लिए? बोल एक पिंडदान कर्ण के लिए कर दो। क्या कहा? एक पिंडदान कर्ण के लिए कर दो। क्यों? क्योंकि बेटा वो कर्ण तुम्हारा भाई था, मतलब वो तो शूद्रपुत्र था। कहने लगी शूद्रपुत्र नहीं, वो सूर्यपुत्र था। शूद्र नहीं, सूर्यपुत्र था। एक महात्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जिस देवता के सामने मैं मंत्र का उच्चारण करूंगी वही देवता मुझे संतान दे देगा। तो मैंने गलती से कवारे में सूर्य भगवान को याद कर लिया, सूर्य के प्रभाव से मुझे कर्ण की प्राप्ति हुई। अब समाज मुझे बदचलन ना बोले, समाज मुझे बेइज्जत ना करे, समाज मेरी बदनामी ना करे, इसके डर की वजह से मैंने कर्ण को नदी में बहा दिया। बेटा वही कर्ण तुम्हारा भाई है। बोल माता तुमने तो बालक होते ही, जन्म लेते ही उसे बहा दिया था, तुमने कैसे पहचाना कि बड़े होके वही कर्ण है? कुंती मैया कहने लगी, बेटा कर्ण को ऐसे पहचाना कि कर्ण की जो कुंडल थे, कर्ण का जो कवच था, वो उसके जन्म से ही उसके साथ आया था। और ऐसा कवच किसी के पास नहीं है जिसको बाण भेदन न कर सके। अगर कठोर और तीव्र गति से अगर बाण छोड़ा जाए तो कितना भी शक्तिशाली कवच क्यों ना हो से बाण भेद दिया करते हैं, लेकिन कवच कर्ण के पास ही ऐसा था जिसे कोई बाण भेद नहीं सकता था, कोई कृपाण काट नहीं सकती थी, कोई त्रिशूल भेद नहीं सकता था, भाला पार नहीं जा सकता था। इसीलिए तो कर्ण सबसे महारथी थे। और महाराज कहने लगे, बेटा मैंने कर्ण को उस कवच से पहचाना। युधिष्ठिर जी कहने लगे, मैया तुमने बड़ा गलत किया, काश तुमने बता दिया होता कि कर्ण हमारा भाई है। तो मैया आज हम पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं और धनवंता से सब डरते हैं, ये प्रमाण आज भी है। अगर कोई गरीब की बेटी किसी के साथ भाग जावे तो लोग उसे घर से कहाँ थे और भी इनका सुना बोलो आज जाके तो हमारी कथा ही ठीक है। हरिलाल समझ आ रही है आप सबके? ठीक है, कथा चाहे थोड़ी हो जाए लेकिन समझ आनी चाहिए। आज कर्ण के लिए कहा, मैया काश आपने बताया होता, काश आपने बताया होता कि कर्ण हमारा भाई है तो हम उसे मरने नहीं देते, उसे राजगद्दी का अधिकारी बना देते। और जो धनवान होते हैं उनसे सब डरते हैं। आज किसी गरीब की बेटी को कोई गड़बड़ करने दो, उसे हम गांव से बाहर निकाल देते हैं, जाति से बाहर कर देते हैं। और वही काम कोई पैसे वाले की कर जावे,
शोर तो होगा पर उसके सामने नहीं बोल पाओगे। तो धनवंता से डरते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे मैया हम चक्रवर्ती सम्राट जो ठहरे, आपने काश बताया होता तो कुछ समाज बोलता नहीं और हम उसे अपना भैया को राजगद्दी का मालिक बना देते। तुम्हारी वजह से हमारा इतना बलवान भाई मारा गया, इसलिए आज से मैं पूरी नारी जाति को श्राप देता हूं कि कोई भी गूढ़ रहस्य वो अपने हृदय में छुपा नहीं पाएगी। इसलिए कहते हैं चाहे नारी कितनी हो प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। इसलिए देवी तुमने मुझे कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। लाला बताओ कभी मत बताओ। जब सारा संगीत बजता तभी अच्छा लगता है। अभी चिन्ह पिन रह रही है बीच में। भगवान ने कहा तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, सत्य बात तो यह है जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं इतना कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता नहीं होगा। इसका प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण यही प्रश्न है जो तुमने मुझसे किए हैं। आप कहती हो ये आस्तिक पर्वत कहां से आया? आस्तिक पर्वत का मतलब अस्थि किसे कहते हैं?